हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कई महीनों से चल रही है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं और बिहार जीके से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है और इनसे काफ़ी प्रश्नों के सवाल मिलते हैं साथियों। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों के सेट को, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास, प्राचीन स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक बिहार कैसा था। तो ये बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है साथियों। यह अनुमानतः कब से होता है? तो यह आपका आंसर 4000 ईसा पूर्व से होता है। तो इसको यहाँ देखेंगे, आपका आंसर सी हो जाएगा। पहला का आंसर सी। दूसरा देखते हैं, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। तो यहाँ जो है हम लोग को कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त हुए हैं, चाकू एवं खुरपी भी प्राप्त हुए हैं और मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है साथियों? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से, या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो ये आपका बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मुंगेर और नालंदा से। आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के, मध्य प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के, या हड़प्पा युग के? तो यहाँ जो है पूर्व प्रस्तर, जैसे ही हम लोग पूर्व ऐतिहासिक बिहार का देख रहे हैं तो पूर्व प्रस्तर युग के हो जाएगा साथियों। 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य क्या मिले? पहले पूर्व प्रस्तर युग हम लोग ने देख चुका है साथियों। अब यह आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 5। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चिरान से, पटना से, मुंगेर से, या चेचर से? तो आपका यह मुंगेर से मिला साथियों। कहाँ से? मुंगेर से मिला है। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में चिरांद कहाँ है? तो सारण। और चेचर कहाँ? तो वैशाली। इसमें कहाँ किस युग के अवशेष मिले हैं? तो ए मध्य प्रस्तर युग के, 2 बी पूर्व प्रस्तर युग के, सी मध्यवर्ती प्रस्तर युग के, और डी नव प्रस्तर युग के। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी साथियों, नव प्रस्तर युग के। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार जी के सामान्य ज्ञान, जिससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में साथियों। तो आप लोग थोड़ा इसको ज़रूर देखेंगे और इम्तियाज़ अहमद की हो सके तो आप लोग बुक ले भी लेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरान, सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर मनेर से, उपयुक्त सभी से। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं उपयुक्त सभी से, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अब यहाँ साथियों ऐतिहासिक काल का आरंभ हो चुका है, तो इसको भी यहाँ देख लेते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, या उत्तर वैदिक काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो आगमन हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में 800 ईसा, लगभग 800 ईसा पूर्व, लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों, बिफोर क्राइस्ट। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत के आर्यों में विस्तार का सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार का में सहायक क्या था?
तो व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि विस्तार। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों, लोहे का विस्तार था। 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, उपयुक्त ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे साथियों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पुराने समय में लगभग 16 महाजनपद थे। कितने? 16, जिसमें 3 आपको बिहार में थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? वेद के किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या गुप्त ब्राह्मण? तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है साथियों। तो आपका 4 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बिहार में कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? कौन सी जाति? तो अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था साथियों। तो यह आपका तिरहुत, विदेह, मगध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था, वह मगध था साथियों। कहाँ था? मगध। तो आपका आंसर 5 का सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म एवं ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। तो यह आपका क्षेत्र था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? तो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था साथियों। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। इनके लिए तो मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया साथियों। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा राज्य? तो यह विदेह, जिसकी राजा जनक थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।